नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन बेहद रोमांचक और निर्णायक रहा। यह दिन भारतीय बल्लेबाजों केएल राहुल और ऋषभ पंत के शानदार शतकों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि दिन के अंत में भारतीय पारी का नाटकीय ढंग से ढहना और इंग्लैंड की सधी हुई शुरुआत ने इस टेस्ट को और भी रोमांचक बना दिया है। आइए दिन 4 की सभी प्रमुख घटनाओं को विस्तार से देखें। सुबह का सत्र, भारत की सधी हुई शुरुआत और शुरुआती झटका। चौथे दिन की शुरुआत में भारत ने अपनी दूसरी पारी 90/2 के स्कोर से शुरू की, जिसमें केएल राहुल 47 रन बनाकर और कप्तान शुभमन गिल 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत का कुल लीड 96 रन था। इंग्लैंड की नजरें जल्दी विकेट लेने पर थीं, ताकि भारत को बड़ा लक्ष्य देने से रोका जा सके। दूसरी ओर भारत का लक्ष्य था अपनी बढ़त को 350-400 रनों तक ले जाना। शुभमन गिल का जल्दी आउट होना दिन की शुरुआत में ही इंग्लैंड को सफलता मिली। ब्राइडन कार्स ने अपने पहले ही ओवर में शुभमन गिल को आउट कर दिया। कार्स ने ऑफ स्टंप के बाहर एक लेंथ बॉल फेंकी, जो गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में गई। गिल केवल 8 रन 16 गेंद बनाकर पवेलियन लौटे। ये भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि गिल पहले दिन 127 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत के लिए मजबूत आधार बना चुके थे। स्कोर अब 92/3 था और भारत की बढ़त 98 रन। राहुल पंत की साझेदारी की शुरुआत गिल के आउट होने के बाद उप कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए। पंत, जो पहले दिन 65 रन बनाकर नाबाद थे, ने केएल राहुल के साथ सधी हुई शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में सावधानी बरती, क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। पंत ने अपनी आक्रामक शैली को थोड़ा नियंत्रित किया, जबकि राहुल ने अपनी तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए ऑफ साइड में कुछ शानदार ड्राइव खेले। लंच तक भारत ने 63 रन जोड़े और केवल 1 विकेट गंवाया। स्कोर 153/3 था, जिसमें राहुल 69 रन और पंत 26 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की बढ़त अब 159 रन हो चुकी थी। इस सत्र में भारत का रन रेट 2.61 रहा, जो इस टेस्ट में सबसे कम था, लेकिन ये सत्र भारत के नियंत्रण में रहा। केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी। केएल राहुल ने इस सत्र में अपनी परिपक्वता दिखाई। उन्होंने बेन स्टोक्स की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 50 रन की साझेदारी पूरी की। राहुल ने खराब गेंदों को दंडित किया, लेकिन अच्छी गेंदों का सम्मान करते हुए रक्षात्मक रुख अपनाया। उनकी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिला। दोपहर का सत्र, राहुल और पंत का शतकीय प्रदर्शन। दोपहर का सत्र भारत के लिए सुनहरा रहा। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से हावी कर दिया। दोनों ने 195 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस सत्र में भारत ने 147 रन जोड़े और केवल 1 विकेट गंवाया। केएल राहुल का शतक। केएल राहुल ने इस सत्र में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और शोएब बशीर की गेंद पर एक डबल के साथ अपना 9वां टेस्ट शतक पूरा किया। यह इंग्लैंड में उनका तीसरा शतक था और इस पारी में उनकी तकनीकी मजबूती और धैर्य साफ दिखाई दिया। राहुल ने 202 गेंदों में 100 रन पूरे किए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। उनकी पारी को भारतीय ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर तालियां मिली। शुभमन गिल और साई सुदर्शन समेत पूरी टीम ने उनके इस शतक की सराहना की। ऋषभ पंत का ऐतिहासिक शतक। ऋषभ पंत ने इस सत्र में अपनी आक्रामक और अनोखी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर एक सिंगल के साथ अपना 8वां टेस्ट शतक पूरा किया। ये उनके टेस्ट करियर का एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि वो इंग्लैंड में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। उनकी 118 रन की पारी में 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। पंत ने जो रूट और बशीर की गेंदों पर कुछ शानदार शॉट्स खेले, जिसमें एक 1 हैंडेड कवर ड्राइव और एक रिवर्स स्वीप शामिल था। उनकी इस पारी ने भारत की बढ़त को 300 के पार पहुंचा दिया। पंत का आउट होना। चाय से ठीक पहले पंत ने आक्रामकता दिखाने की कोशिश की और बशीर की गेंद पर लॉन्ग ऑन में जैक क्रॉली को कैच दे बैठे। उनकी 118 रन 140 गेंद की पारी समाप्त हुई, लेकिन इस समय तक भारत 298/4 पर था और उनकी बढ़त 304 रन हो चुकी थी। पंत की इस पारी ने भारत को कमांडिंग स्थिति में ला दिया। करुण नायर का आगमन। पंत के आउट होने के बाद करुण नायर क्रीज पर आए। नायर, जो लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, ने सावधानी से बल्लेबाजी शुरू की। राहुल ने इस समय तक 120 रन बना लिए थे और वो भारत को और मजबूत स्थिति में ले जाने के लिए क्रीज पर डटे रहे। शाम का सत्र, भारत का पतन और इंग्लैंड की सधी शुरुआत। शाम का सत्र भारत के लिए मिश्रित रहा, जहां एक तरफ राहुल और नायर ने भारत की बढ़त को 350 के पार पहुंचाया, वहीं जोश टंग की शानदार गेंदबाजी ने भारत की पारी को जल्दी समेट दिया। इंग्लैंड ने दिन के अंत में बिना विकेट खोए 21 रन बनाए।
राहुल और नायर की साझेदारी। शाम के सत्र की शुरुआत में राहुल और नायर ने सधी हुई बल्लेबाजी की। राहुल ने क्रिस वोक्स की गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर भारत की बढ़त को 331 रन तक पहुंचाया। नायर ने भी एक गली के ऊपर से मोटा किनारा लेकर चौका मारा, लेकिन उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। केएल राहुल का आउट होना 84वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने राहुल को आउट कर भारत को बड़ा झटका दिया। राहुल ने एक फुल और वाइड गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए जो रूट के हाथों में चली गई। राहुल 137 रन 247 गेंद बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन उनका विकेट इंग्लैंड के लिए राहत की बात थी। स्कोर अब 330/4 था। भारत की पारी का ढहना। राहुल के आउट होने के बाद भारत की पारी तेजी से ढह गई। जोश टंग ने 91वें ओवर में 3 गेंदों में 3 विकेट लिए, जिसने भारत की पारी को तहस नहस कर दिया। पहले शार्दुल ठाकुर 1 को स्लिप में जो रूट ने कैच किया, फिर मोहम्मद सिराज 0 को विकेट के पीछे कैच आउट किया गया और जसप्रीत बुमराह 0 को क्लीन बोल्ड किया गया। ये टंग का शानदार प्रदर्शन था। इसके बाद शोएब बशीर ने प्रसिद्ध कृष्णा को आउट कर भारत की पारी को 364 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी अंतिम 6 विकेट केवल 37 रनों के अंदर गंवा दी। इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत 371 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने दिन के अंतिम 6 ओवरों में सधी हुई शुरुआत की। जैक क्रॉली 12 और बेन डकेट 9 ने बिना विकेट खोए 21 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। रविंद्र जडेजा ने भी 1 ओवर फेंका, लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। दिन का खेल समाप्त होने पर इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रनों की जरूरत थी। महत्वपूर्ण आंकड़े और रिकॉर्ड। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड। पंत इंग्लैंड में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। वो टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे विकेट कीपर हैं। पहले एंडी फ्लावर 2001 थे। केएल राहुल का प्रदर्शन। राहुल का 137 रन इंग्लैंड में उनका तीसरा टेस्ट शतक था, जिसने उन्हें राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। जसप्रीत बुमराह की उपलब्धि। बुमराह ने इंग्लैंड की पहली पारी में 5/83 के आंकड़े के साथ अपना तीसरा इंग्लैंड में 5 विकेट हॉल लिया। ये किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल है। भारत की 5 शतकीय पारियां। इस टेस्ट में भारत के लिए 5 शतक, जायसवाल, गिल, पंत की 2 और राहुल आए, जो एक टेस्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मैच की स्थिति और भविष्य। चौथे दिन के अंत में इंग्लैंड 21/0 पर था और उसे जीत के लिए 350 रनों की जरूरत थी। भारत को 10 विकेट चाहिए थे, जबकि बारिश की संभावना ने मैच को और अनिश्चित बना दिया था। हेडिंग्ले की पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, लेकिन जडेजा के लिए रफ पैच बन रहे थे, जो स्पिनरों को मदद दे सकते थे। भारत के लिए चुनौतियां। जसप्रीत बुमराह को छोड़कर अन्य गेंदबाज सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ज्यादा प्रभावी नहीं रहे। भारत को जडेजा और बुमराह पर निर्भर रहना होगा। बारिश के कारण अंतिम दिन का खेल प्रभावित हो सकता है, जिससे ड्रॉ की संभावना बढ़ सकती है। इंग्लैंड के लिए अवसर। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत की है और ओली पोप पहली पारी में 106 और हैरी ब्रूक 99 जैसे बल्लेबाजों के साथ उनके पास मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है। जोश टंग और बेन स्टोक्स की गेंदबाजी ने दिखाया कि इंग्लैंड की गेंदबाजी में अभी भी धार है। निष्कर्ष। चौथा दिन भारत के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के दम पर शानदार रहा, लेकिन अंतिम सत्र में जोश टंग की गेंदबाजी ने मैच को फिर से संतुलित कर दिया। इंग्लैंड की सधी हुई शुरुआत और बारिश की संभावना ने इस टेस्ट को अंतिम दिन के लिए और रोमांचक बना दिया है। क्या इंग्लैंड 350 रनों का पीछा कर पाएगा या भारत अपनी गेंदबाजी के दम पर इस टेस्ट को जीत लेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।